कश्मीर में हुर्रियत के बुजुर्ग नेता सैयद अली शाह गिलानी की कल देर शाम को मृत्यु हो गई। उसके बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया जो है वो पाकिस्तान से आ रही हैं। यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने गिलानी को स्वतंत्रता सेनानी करार दिया। हम आपको इतना ज़रूर बताना चाहेंगे कि पूरा का पूरा पाकिस्तान अगर हम देखें तो वो फ्रीडम फाइटरों से भरा हुआ है, स्वतंत्रता सेनानियों से भरा हुआ है। और इनके कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको ये पुरस्कृत करते रहते हैं। जब उनकी मृत्यु होते हैं उनका गुणगान भी करते हैं और उनके लिए ये अपना ध्वज भी नीचे लहराते हैं। लेकिन गिलानी के लिए इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। पाकिस्तानी समर्थक अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को श्रीनगर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। श्रीनगर में व्यापक पैमाने पर मोबाइल सर्विस बंद किए जाने के साथ ही कड़ी सुरक्षा और पाबंदियों के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया। गिलानी के निधन के साथ ही कश्मीर में भारत विरोधी और अलगाववादी राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया। गिलानी के निधन पर तमाम पाकिस्तानी नेता लगातार दुख प्रकट कर रहे हैं। बुधवार की रात जब उनकी मौत हुई तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इमरान खान ने अपने ट्वीट में गिलानी को स्वतंत्रता सेनानी लिखा और मौत पर दुख जताया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने लिखा कि कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानी सैयद अली शाह गिलानी की मौत काफ़ी दुखद है। उन्होंने पूरा जीवन अपने लोगों और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार के संघर्ष में न्यौछावर कर दिया। आगे उन्होंने लिखा, उन्हें कैद में भारत ने प्रताड़ित किया लेकिन फिर भी कभी वो झुके नहीं। हम पाकिस्तानी उनके साहस को सलाम करते हैं। हमें उनके वो शब्द याद हैं। उन्होंने कहा था, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। उनकी मौत के शोक में पाकिस्तान का राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहेगा और एक दिन का आधिकारिक शोक रहेगा। ज्ञात रहे, सैयद अली शाह गिलानी भी जिंदगी भर पाकिस्तान की तरफदारी करते रहे। उन्होंने समय समय पर अजीब व गरीब बयान देकर अपना पाकिस्तान प्रेम जताया। साल 2015 में उन्होंने कहा था कि मैं मजबूरी में भारतीय हूँ, जन्म से नहीं। हालांकि बाद में पासपोर्ट अधिकारियों के सामने पेश होने के दौरान औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उन्हें खुद को भारतीय बताना ही पड़ा। लेकिन ऑफिस के बाहर निकलते ही फिर अपने असली रंग में आ गए थे। आतंकवादी संगठनों में भी काफ़ी लोकप्रिय रही थी उनकी छवि। लश्कर-ए-तोयबा जैसे खूंखार आतंकी संगठन उन्हें हर दिल अजीज़ नेता कहते थे। शायद इसकी वजह से ही ये हो सकती है कि गिलानी ज़िंदगी भर कश्मीर को पाकिस्तान में विलय किए जाने की मांग करते रहे। वो भारत में आज़ादी और पाकिस्तान के साथ एकीकरण की मांग को लेकर लड़ते रहे। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं राजेंद्र भगत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से पाकिस्तान बयानबाजी कर रहा है गिलानी को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं आप? पाकिस्तान ने जिस तरह से कहा कि वो एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे कश्मीर में। हाँ, उनकी पैड़ तो थी कश्मीर के अंदर। हुर्रियत जब बनी थी तो उसके वो शुरुआती फाउंडर मेंबर रहे थे, एक्टिव भी रहे थे। उससे पहले वो भारतीय राजनीति में भी रहे थे, इलेक्शनें भी उन्होंने लड़ी थी। उसके बाद वो उनका एक अलगाववादी जो संगठन बना था हुर्रियत, तो उसमें वो एक्टिव रहे थे। अब उनका ये दौर किस तरह से कहा, अच्छा गया बुरा गया जैसा भी गया, लेकिन वो अब नहीं रहे। जब नहीं रहे तो उसके बाद हम लोग उन पर ज़्यादा क्या करेंगे। बात यह है कि अब पाकिस्तान ने जिस तरह से रिएक्ट दिया है कि वो एक उनके लिए वो झंडे भी अपने नीचे कर रहे हैं, तो वैसे भी पाकिस्तान ने जिस तरह कहा कि वो बड़े फ्रीडम फाइटर थे, कश्मीर में जो हुआ होता था जब भारतीय सरकार उसको जेल में डालती थी। इसे देखिए, पाकिस्तान ऐसा हो गया कि अब लगने लगा सबको कि पाकिस्तान में पूरे जो फ्रीडम फाइटर हैं वहाँ के जो देशभक्त लोग हैं, इतने ज़्यादा फ्रीडम फाइटर हैं कि अगर 25 करोड़ की वहाँ पॉपुलेशन है तो 20 करोड़ वहाँ फ्रीडम फाइटर हैं। बलूचिस्तान में फ्रीडम फाइटर है, टीडीपी फ्रीडम फाइटर है, वहाँ की पूरी सरकार फ्रीडम फाइटर है। और उनका जो मुखिया है
वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कहता है कि जो ओसामा बिन लादेन है वो हमारे हीरो हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री ओसामा बिन लादेन को, जिसने अनगिनत मौतों का जिम्मेदार रहा था, इतने मतलब उसने तबाही लाई दुनिया के अंदर, इतने युद्ध उसके नाम पर लड़े गए, वो व्यक्ति अगर उसको कहता है कि वो एक हीरो है, उसका हीरो है, तो फिर ये मान के चलें कि अगर वो गिलानी जी के लिए कहता, अब हम नहीं कह सकते, अगर उन्होंने कहा था रिएक्ट हम कर सकते हैं। अगर वो ये कहते हैं तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कह सकते हैं। अभी टीडीपी वहाँ लड़ रही है, उनकी सेना को मार दिया है, तो वो भी तो फ्रीडम फाइटर हैं। उन्हें अपने घर के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको भी अधिकार देने चाहिए। उन्हें कश्मीर की पड़ी है, लेकिन वहाँ जो लड़ रहे हैं लोग, मर रहे हैं वहाँ पर, तो उनकी भी मुझे लगता है चिंता करनी चाहिए। खाली ये नहीं है कोई कश्मीर पर ही वो देखते रहें। और रही बात वो जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जो ओसामा बिन लादेन हैं वो उनके हीरो हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ जो ही ये सत्ता से बाहर जाएंगे तो इनकी बड़ी दाढ़ी होगी, देख लीजिए। प्रधानमंत्री की पक्का इमरान खान की बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी। ये पाकिस्तान यहाँ से ये भाग जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में ये हमेशा से रहा है कि जो भी वहाँ प्रधानमंत्री गद्दी से हटता है तो फिर वो भाग जाता है। आप मुशर्रफ देखो, वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है। उसके बाद नवाब शरीफ 2-3 बार प्रधानमंत्री बना, गद्दी जाते ही वो भी भाग गया वहाँ से। इमरान खान भी अब भागने वाले हैं, लेकिन मैं पहले ये आगाह कर दूं कि अब वो भागेंगे, वो कहाँ जाएंगे? देखिए, वो तो सब जगह चले गए वहाँ। अब ये वहाँ नहीं जाएंगे, अब ये जाएंगे या तो तोरा बोरा की पहाड़ियों में छुपेंगे जाकर। अब इनका जो पूरा सिस्टम है ऐसे वो माला जपने वाला, इनका जो इस तरह जपते हैं, तो इससे लगता है कि ये दाढ़ी दूढ़ी रखेंगे, लंबी दाढ़ी नहीं ना, गन लेकर चल पड़े, चलेंगे, पक्का चलेंगे। ये आने वाले टाइम में जिनका जो कि ओसामा बिन लादेन जिनका हीरो रहा, ना तो वो नवाब शरीफ का रहा, ना तो वो किसी और दूसरे का रहा, जिनका ये हीरो रहा, तो यकीनन ये उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि देखो, बात कर रहे हैं हम लोग सईद अली शाह गिलानी की, जो उनकी मृत्यु हुई है, 92 वर्ष के थे। कुछ लंबे समय से उनकी घाटी को लेकर वहाँ जिस तरह से बाद में जब ये आरोप सब सिद्ध भी होने लगे हुर्रियत पर कि ये पाकिस्तान से फंडिंग होती थी, बाहर से ऑर्गेनाइजेशन जो फंडिंग करते थे, उसके बाद ये तितर बितर हो गई सारी। अब तो वो रेस्ट में थे, यहाँ से हुर्रियत से भी अलग थे, वो बाहर थे। तो अब हम उन पर ज़्यादा कटाक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की ये हमेशा से संस्कृति रही है कि जब भी कोई व्यक्ति जीवित होता है उसको सज़ा भी दी जाती है, उससे पूछा भी जाता है, कहा भी जाता है। जब वो शरीर त्याग देता है उसके बाद वो सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, उसके बाद नहीं करते उस पर। तो इसलिए हमें भी नहीं लगता कि हम लोग ज़्यादा कहें कुछ। लेकिन पाकिस्तान ने जो ध्वज नीचे करने वाला ड्रामा जो कहा है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा का गलत है। इसमें उनको ध्वज नीचे करने चाहिए थे। अब वो उनके टीडीपी के लोग मारे गए हैं, जो जिसको इन्होंने बनाया, जैसे उन्होंने कश्मीर के अंदर हुर्रियत वगैरह को बनाया, इसी तरह से टीडीपी को भी बनाया था। अब वो मर भी रहे हैं, पर वहाँ ध्वज नहीं नीचे आ रहा, क्योंकि ये बिकाऊ लोग हैं। पाकिस्तान जो है हमेशा से बिकाऊ आदमी है। जिस तरह कुत्ते के आगे रोटी डाल दो तो वो उसी के आगे दुम हिलाता है, तो इसी तरह पाकिस्तान की स्थिति भी ऐसी है कि जो उसको पैसे डाल दे तो वो उसके आगे दुम हिलाता है। तो अभी पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है। लेकिन वो जो कर रहे हैं यहाँ पर, उनको पता नहीं है कि भारत के अंदर अभी हम भी खड़े हैं यहाँ पर, तो हम भी तो जम्मू कश्मीर में खड़े हैं, सब कुछ चल रहा है यहाँ। कौन सा कोई शौक हो गया, कौन सा झंडा नीचे ऊपर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो लोग शौक करते हैं ठीक है, उनकी परंपरा है, वो शौक, जो आदमी शरीर छोड़ता है उसके प्रति जो भी श्रद्धा होती है वो कर सकते हैं, ये अंतिम समय होता है। लेकिन किसी विदेशी का भारतीय राजनीति में आकर इस तरह से कहना, और जिस तरह से अभी मैं समाचारों में पढ़ रहा था कि उन्हें वो एक जो सम्मान दिया गया था वहाँ, सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया था पाकिस्तान ने गिलानी को। हाँ, तो पाकिस्तान में बड़े मतलब सर्वोच्च नागरिक, क्या सर्वोच्च नागरिक, वहाँ रहेगा कौन तुम्हारे वहाँ जाकर? आतंकवादियों की घाटी है तुम्हारे बलोचिस्तान में, बम फट रहे हैं, उग्रवादी वहाँ घूम रहे हैं, पता नहीं होता कौन सी कहाँ ग्रेनेड फट जाए, मस्जिद में ग्रेनेड फट जाए, मंदिर तुम लोग तोड़ रहे हो, तो फिर तुम किसी को बड़ा नागरिक का सम्मान क्या दोगे? कौन वहाँ रहेगा? कोई वीज़ा तक तो आपका लेता नहीं है। वीज़ा देख के तो उसको लोग हटा देते हैं। तो मान सकते हैं कि इनके लिए बड़े आतंकवादी, इनके बड़े उनको सम्मान देते रहते हैं। ये इनका हमेशा से, जिनको भी इन्होंने सम्मान आज तक दिया, किसी अच्छे व्यक्ति को इन्होंने दिया, इन्होंने केवल और केवल सम्मान उसी को दिया जिन लोगों ने इनको पैसे दिए, या फिर जो आतंकवाद फैला रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैला रहे हैं। ओसामा बिन लादेन के जो कितने लोग तो इनके हीरो थे, आप देखें पिछले 1-2-1.5 महीने के अंदर वीडियो इनकी निकाल देखें, ये खुल के उनका प्रचार कर रहे थे। वो बात लग गया कि अब ये उन्होंने इनको थोड़ा इनकी औकात दिखाना शुरू कर दी कि भैया तुम भूखे नंगे हो। तालिबान ने इनको बता दिया कि भैया तुम तो भूखे नंगे हो, हमारे किसी काम के नहीं हो। अब ये तिलमिलाए हुए हैं, अब ये उसका विरोध करना शुरू कर दें। लेकिन मैं अंत में आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि जिस तरह की बयानबाजी
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने गिलानी को लेकर की है, भारत की अब रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें एक्सपोज्ड होती हैं कि ये लोग, पाकिस्तान के ही लोग यहाँ पर ये सब काम कर रहे हैं। तो अब भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? कोई रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल सी घटनाएं हैं, ऐसी होती रहती है। कश्मीर के अंदर इतने लोग जो हैं पहले आतंकवाद के दौर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए हैं, इतनी फैमिली मारी गई हैं, कितने कश्मीरी पंडित हैं जो घर बार छोड़ के अपना बाहर चले गए। उसके बाद कितने आतंकवादी मारे गए, जो बाहर से आए वो भी मारे गए। तो इसलिए इसमें कोई एक आदमी आया, नेता आया, चला गया, ये एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है, उसके बाद ये चलता रहेगा। भारत बहुत बड़ा देश है, 130-135 करोड़ का भारत है, इसमें कहीं एक जगह स्टिल नहीं हो सकते। हमेशा से ये चलते रहती हैं, ये सारी घटनाएं चलती रहती हैं। लेकिन प्रतिक्रिया देना इसलिए ज़रूरी था कि किसी विदेशी मुल्क का, वो भी आतंकवादी मुल्क हो, जिसका प्रधानमंत्री जो है वो ओसामा बिन लादेन का फॉलोअर हो, तो ऐसे व्यक्ति अगर भारत के किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री पर या किसी मंत्री पर या फिर वो हुर्रियत नेता गिलानी पर, जैसा भी है, गिलानी हमारे भारत का नागरिक था, अगर उसे कोई सज़ा मिलती है तो वो भारत सरकार देती है, अगर माफ़ी देती है भारत सरकार देती है, अगर सम्मान देती है भारत सरकार देती है। हम लोग अच्छा बुरा जैसा भी मानते हैं, हम लोग मानते हैं, हमें अधिकार है, वो विदेशी को थोड़े अधिकार है, उसका क्या लेना देना, तुम्हारा क्या लेना देना, तुम पता नहीं कहाँ से हो, तुम्हारा ना शक्ल मिलती है, तुम्हारी ना नस्ल मिलती है, तुम इसलिए तुम्हारा कुछ भी नहीं है, इसलिए उनके सम्मान को हम लोग ठेंगा दिखाते हैं। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद दीपक। तो सैयद अली शाह गिलानी के ऊपर जो प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान था, उसको लेकर एक प्रतिक्रिया हमारी तरफ से थी, और हम पूरे भारत देश के अंदर से ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस तरह की बात जो करना की गई है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। लेकिन आप अपने विचार जरूर साझा करें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दे इजाज़त। नमस्कार।